अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल्स इक्वल एंगल्स, फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं। दो साइड्स इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर इसकी एक साइड x है तो दूसरी भी x होगी। अब क्वेश्चन में वो हमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहे हैं, वो कह रहा था थर्ड एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। ये दो एंगल्स इक्वल है, हमें पता चल गया। इनका जो सम है, इनका सम क्या होगा, मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, लेट x इज द वन of the equal angle। अब वो कहते हैं कि the third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angle। कि जो हमारे पास टू इक्वल एंगल हैं उनका जो सम है, अगर उसमें से हम लोग 16 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा, जिसको मैं y कह देता हूं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि जो हमारे पास टू इक्वल एंगल है, इनका जो सम है, अगर उसमें से हम लोग 16 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा, जिसको मैंने y का नाम दे दिया है। तो यहां पे लिख देते हैं एंड y इज द अदर एंगल। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इन दोनों का सम हमारे पास क्या हो गया, 2x माइनस 16 डिग्री। अगर हम इसमें से 16 डिग्री को माइनस कर दें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y के। वो हमारे पास y के इक्वल आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास होगा, अगर हम इसको रीराइट करूं तो ये बन जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 16 डिग्री। इसको मैंने रीराइट कर दिया, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब सेकंड इंफॉर्मेशन इसने हमें क्वेश्चन में नहीं दी, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रायंगल कि जो इसकी सारी साइड्स हैं, थ्री साइड्स, उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। x प्लस x प्लस y इक्वल टू 180। मैंने इसको यहाँ पे x क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो एंगल्स को हम लोगों ने इक्वल ले लिया, x और x को, तो मैंने यहाँ पे x प्लस x लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 2 माइनस 1 1 x y, और ये हमारे पास बन गया 16 180। a x एंड b, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब मैं सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ a मैं यहां पे फाइंड कर लेता हूं। a है हमारे पास 2 2 माइनस 1 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आ गया 4। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आ गया 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a मैंने फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों को x और y की वैल्यू के लिए हमें मैट्रिक्स ax चाहिए और मैट्रिक्स ay चाहिए। मैट्रिक्स ax मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैट्रिक्स a हम लोग कैसे बनाएंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है उसको मैं फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दूंगा 16 180, सेकंड कॉलम एज इट इज। ये मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ax। अब मैट्रिक्स ay मैंने बनाना है। मैट्रिक्स ay मैं कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट कॉलम को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो एज इट इज आ जाएगा। सेकंड कॉलम की जगह मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा 16 180। अब जो मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया था, ये को मैं इसको उठा के साइड पे लिख देता हूं। 4 आया था हमारे पास। मैट्रिक्स ए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमारे पास आया था 4। अब इन दोनों का मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ।
इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं, मैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 16 180 माइनस 1 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 16 इंटू 1 माइनस 180 माइनस 180 इंटू माइनस 1, तो ये मेरे पास क्या बन गया 16 प्लस 180 विच इज इक्वल टू 196, विच इज इक्वल टू 196। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने, ये मेरे पास आ गया है ए एक्स का डिटरमिनेंट, मैं इसको भी साइड में लिख देता हूँ, ए एक्स का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ गया 196, मैं इसको यहां से रेज कर देता हूं। अब मैंने फाइंड करना है ए वाई का डिटरमिनेंट, ए वाई का डिटरमिनेंट क्या, कैसे फाइंड करूंगा मैं, 2 2 16 180, तो ये मेरे पास कैसे आ जाएगा 2 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 16, तो ये मेरे पास क्या बन गया 360 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 360 माइनस 32 हमारे पास क्या हो जाएगा 328। ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 328। ए का डिटरमिनेंट भी मैंने फाइंड कर लिया, ए एक्स का डिटरमिनेंट भी मैंने फाइंड कर लिया, ए वाई का डिटरमिनेंट भी मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं एक्स और वाई की वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकता हूं, इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। अब आपको पता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स मेरे पास क्या आया था 196, डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या है 4, इसी तरीके से यहां पे मेरे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई मेरे पास क्या है 328 डिवाइडेड बाय 4, इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं। 196 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 49 डिग्री, x आ गया, एंड y इक्वल टू 328 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 328 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 82 डिग्री। अब हमने फाइंड करना था, फाइंड द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास था फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमारे पास अभी 2 एंगल आए हैं, हमने थर्ड एंगल को फाइंड करना है। थर्ड एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास x y और z 3 एंगल्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस y प्लस z विच इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल्स के जितनी एंगल्स होते हैं उनको अगर आप लोग प्लस करो तो वो 180 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 49 प्लस 82 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, एंड z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री माइनस 82 डिग्री विच इज इक्वल टू 49 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 एंगल्स इक्वल हों। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल x और एंगल z एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।